तो बेटा चैप्टर नंबर 4 क्लास 7 सब्जेक्ट साइंस। मैं आपका साइंस का टीचर एनके सर। आज चैप्टर नंबर 4 है। इस चैप्टर का नाम है बेटा हीट। इस चैप्टर का नाम है हीट। तो आप चैप्टर का नाम लिख लीजिए हीट। ठीक है, इसमें बेटा हम स्टार्ट करते हैं। तो इन आवर डे टू डे लाइफ वी कम अक्रॉस ए नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट। हम दिन में कई ऑब्जेक्ट देखते हैं, जैसे कि कुछ ऑब्जेक्ट हमारे जो होते हैं वो हॉट होते हैं और कुछ ऑब्जेक्ट कोल्ड होते हैं। जैसे कि हॉट ऑब्जेक्ट की बात करें हम तो सुबह ही हमें मिल जाता है, जैसे कि टी की बात कर लेते हैं बेटा, और आइस की बात कर लेते हैं वो कोल्ड होता है। तो टी इज ए हॉट, आइस इज कोल्ड। यूजुअली वी आइडेंटिफाई, इनको हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कोई ऑब्जेक्ट हमारा हॉट है या कोल्ड है? तो क्या करते हैं बेटा, टच करते हैं, टचिंग से। तो यूजुअली वी आइडेंटिफाई them by touching, but we cannot always really the our sense of touch to decide whether an object is hot, cold. Sometime we will receive edge. तो कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे हैं जिसे हम डिसाइड नहीं कर सकते बेटा कि ये हॉट है या कोल्ड है। तो देन हाउ डू वी फाइंड आउट हाउ हॉट एन ऑब्जेक्ट रियली इज? तो ये रियलेबल मेजर ऑफ द हॉटनेस ऑफ ऑब्जेक्ट इज टेम्परेचर। तो टेम्परेचर को मेजर करने के लिए कोई डिवाइस होगा, वो मेजर कर लेगा कि कितना टेम्परेचर है, इसका कितना हॉटनेस है। बात कर लेते हैं बेटा टेम्परेचर। तो टेम्परेचर क्या है? तो टेम्परेचर इज मेजर्ड बाय किस डिवाइस से बेटा मेजर होता है टेम्परेचर हमारा? तो टेम्परेचर डिवाइस से मेजर होता है, उस डिवाइस का नाम है थर्मोमीटर। तो देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ थर्मोमीटर हो सकते हैं। जो पहला थर्मामीटर वो क्लिनिकल थर्मामीटर की बात कर रहा है बेटा। देन लेबोरेटरी थर्मामीटर की बात हो रही है, और इसके बाद बेटा मैक्सिमम मिनिमम थर्मामीटर की बात हो रही है। मैक्सिमम मिनिमम थर्मामीटर की बात हो रही है। और देन आप डिजिटल थर्मामीटर की बात कर लेते हैं। तो अब बात करेंगे बेटा सबसे पहले क्लिनिकल थर्मामीटर की बात करते हैं। तो क्लिनिकल थर्मामीटर में तो द थर्मामीटर बेटा साइड कर लो। तो द क्लिनिकल थर्मामीटर की बात कर लेते हैं बेटा, स्क्रीन सही कर लेते हैं। तो द थर्मामीटर डेट मेजर आवर बॉडी टेम्परेचर इज कॉल्ड क्लिनिकल टेम्परेचर। जो हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेजर करे उसे बेटा हम बोलते हैं क्लिनिकल थर्मामीटर। ए क्लिनिकल थर्मामीटर कंसिस्ट ऑफ ए लॉन्ग नैरो एंड यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब होती है। इट हैज ए बल्ब इज वन एंड विच कंटेन मरकरी, जिसमें मरकरी भरा होता। आउटसाइड ऑफ द बल्ब शाइनिंग होता। थ्री द मरकरी कैन बी सीन। अब देख सकते हैं बेटा थर्मामीटर को देख सकते हैं। आपने देखा होगा जब आप अपने डॉक्टर के पास जाते हैं, जब आपको फीवर होता है तो आपको थर्मामीटर से आपकी बॉडी का टेम्परेचर मेजर करता है। ये बेटा मरकरी भरा है ग्लास में, और ये बल्ब है मरकरी बल्ब, और ये ब्लाइंड है बेंड, और ये थ्रीड मतलब नंबर दिया है इस पे। तो ये बेटा डायग्राम है थर्मामीटर का, आप इसे ड्रॉ कर सकते हैं। आप पर्टिकुलर इसके नोट्स बनाते रहिए, जिससे क्या होगा कि आपको बेसिक चीजें याद होती जाएंगी। तो वी कैन आल्सो सी ए स्केल ऑन द थर्मामीटर। द स्केल वी यूज इन सेल्सियस स्केल इंडिकेट 0 सेल्सियस। अब बात कर लेते हैं बेटा किंग प्रिवेंट मरकरी लेवल फ्रॉम फॉलिंग ऑन द ओवन। तो किंग प्रिवेंट करता है मरकरी लेवल फ्रॉम फॉलिंग ऑन इट्स ओन, नीचे आने से। तो क्लिनिकल थर्मामीटर इज डिजाइन टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी ओनली। तो क्लिनिकल थर्मामीटर जो होता है मेजर काम इसका यही होता है, जो टेम्परेचर मेजर करे हमारी बॉडी का, मेनली ह्यूमन बॉडी के लिए ये बनाया गया है क्लिनिकल थर्मामीटर। अब बेटा हम बात कर लेते हैं। तो द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी डज नॉट गो बिलो 35 सेंटीग्रेड या अबोव 42 सेंटीग्रेड। इससे ज़्यादा टेम्परेचर बॉडी का नहीं होगा। तो दैट इज द रीजन ऑफ द थर्मामीटर है जो रेंज, एक रेंज है थर्मामीटर की। जो क्लिनिकल थर्मामीटर है उसकी एक रेंज है कि इतने से 35 सेंटीग्रेड टू 45 सेंटीग्रेड तक ये मेजर कर सकता है। ये इसकी रेंज है थर्मोमीटर की। कौन से थर्मामीटर की बेटा? तो क्लिनिकल थर्मामीटर की एक पर्टिकुलर रेंज है, कितना? 35 सेंटीग्रेड टू 45 सेंटीग्रेड। देन हम आगे बात करते हैं हाउ टू यूज ए क्लिनिकल थर्मामीटर, क्यों यूज करते हैं। तो बात कर लेते हैं वॉश द थर्मामीटर प्रेफरेबली
wash the thermometer preferably with the antiseptic solution, hold its firmly and give it with few jerk. The jerk will be bring level of mercury down, ensure that false temperature जो हमारा है वो 35 सेंटीग्रेड. Now place the bulb of the thermometer under your tongue. जो ये बल्ब होता है मरकरी जिसमें भरी होती है वो आपके टंग के अंदर में दबा दिया जाता है और इससे क्या होता है टेम्परेचर मेजर हो जाता है बेटा जो आपकी बॉडी का होता है. अब बात कर लेते हैं. आफ्टर 1 मिनट टेक द थर्मामीटर आउट. आफ्टर 1 मिनट वो माउथ से निकाल लेते हैं टंग से और नोट रीडिंग द योर बॉडी टेम्परेचर और आपकी बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो रीड कर लेता है. तो द टेम्परेचर शुड ऑलवेज बी स्टेड विद इट्स यूनिट. द थर्मल टेम्परेचर नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ द ह्यूमन बॉडी कितना होता है बेटा ये पॉइंट याद रखना है. नॉर्मल टेम्परेचर हमारी बॉडी का होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड में होता है बेटा. केल्विन में अगर पूछा जाए तो हम 273 प्लस कर देंगे और आंसर हमारा केल्विन में हो जाएगा. ओके बेटा. तो आप बात कर लेते हैं प्रिकॉशन. तो प्रिकॉशन टू बी ऑब्जर्व्ड वाइल रीडिंग ए क्लिनिकल थर्मामीटर की बात कर लेते हैं. तो बेटा थर्मामीटर शुड बी वॉश्ड बिफोर. इसको धुल दिया जाता है वॉश कर दिया जाता है एंड आफ्टर यूज प्रेफरेबली विद द एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन होता है सॉल्यूशन से. इंश्योर दैट बिफोर यूज द मर्करी लेवल इज बिलो 35 सेंटीग्रेड के ऊपर हो जाता है. दैट रीड द थर्मोमीटर कीपिंग द लेवल ऑफ मर्करी अलोंग द लाइन ऑफ साइड्स. अब बात कर लेते हैं बेटा. हैंडल द थर्मामीटर विद केयर. It hits against some hard object, it can break. So do not hold the thermometer by the bulb while reading it. अब बात कर लेते हैं बेटा लैबोरेटरी थर्मामीटर की. तो क्लिनिकल थर्मामीटर की हमने जस्ट बात की है. इसमें क्या होता है ये हमारे बॉडी के टेम्परेचर को मेजर करने के काम आता है और हमारी जो ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर होता है वो 35 से 45 के रेंज के बीच होता है बेटा. तो ये हाई टेम्परेचर तो मेजर नहीं कर पाएगा लेकिन इसकी जो रेंज होगी क्लिनिकल थर्मामीटर की इसकी रेंज होगी 35 से 45 सेंटीग्रेड तक होगी बेटा. अगर केल्विन में बात करता है तो आप प्लस करेंगे 273 प्लस करेंगे. ठीक है बेटा. अब बात कर लेते हैं हम लेबोरेटरी थर्मामीटर की बात कर लेते हैं. लेकिन आप एक चीज याद रखना जो ह्यूमन बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर होता है वो होता है 37 सेंटीग्रेड. जो ह्यूमन बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर होता है वो 37 सेंटीग्रेड होता है. ओके बेटा. अब लेबोरेटरी थर्मामीटर की बात करते हैं तो जो इसकी रेंज होती है बेटा इसकी रेंज होती है -10 से 100 सेंटीग्रेड होती है. याद रखें बेटा जो लेबोरेटरी थर्मामीटर की रेंज होती है वो रेंज होती है -10 सेंटीग्रेड टू 110 सेंटीग्रेड होती है और इसे ये एक्यूरेसी के साथ मेजर करता है टेम्परेचर को. लैब में इसे मेजर किया जाता है. अब बेटा हम बात करते हैं इसके जो अगले पॉइंट है प्रिकॉशन को बी ऑब्जर्व्ड व्हाइल रीडिंग ए लेबोरेटरी थर्मामीटर. कैसे मेजर करते हैं कुछ इसके प्रिकॉशंस होंगे. तो इन एडिशन टू द प्रिकॉशन नीडेड व्हाइल रीडिंग क्लिनिकल द लेबोरेटरी थर्मामीटर शुड बी केप्ट अपराइट नॉट tilted. The bulb should be surrounded from all sides by the substance which temperature should measure. करता है बेटा. The bulb should not touch तक ही सरफेस को टच नहीं करता of the container. Not touch surface on the container. उसमें क्या होता था बेटा जो क्लिनिकल था उसमें टंग के नीचे हम थर्मामीटर को दबा देते थे और इससे जो हमारी बॉडी का टेम्परेचर था वो मेजर हो जाता था. कुछ समय के बाद वहां से निकाल लेते थे. ओके बेटा. अब बात करेंगे मैक्सिमम मिनिमम थर्मामीटर की बात कर लेते हैं बेटा. तो ये हमारा थर्मामीटर है और ये फारेनहाइट है. ये सेंटीग्रेड में डिग्री चल रही है ये भी फारेनहाइट में चल रही है और यह मैक्सिमम मिनिमम की बात चल रही है बेटा. तो द मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर द प्रीवियस डे रिपोर्टेड इन वेदर रिपोर्ट्स मेजर बाय द थर्मामीटर. बेटा ये है हमारा थर्मामीटर. अगर ये मिनिमम स्केल है और ये मैक्सिमम स्केल है जो बीच में स्केल है वो सेंटीग्रेड स्केल है बेटा. ये डायग्राम दिखाया हुआ है आप देख सकते हैं. ठीक है ये डायग्राम आप देख सकते हैं. फारेनहाइट में भी कैसे बढ़ता है हमारा टेम्परेचर ये भी दिया है. अब डिजिटल थर्मामीटर की बात कर लेते हैं. तो देयर इज ए लॉट ऑफ कंसर्न ओवर द यूज ऑफ मर्करी इन थर्मामीटर.
ये बेटा है, इस समय जो यूज होता है जनरली वो डिजिटल थर्मामीटर ही यूज होता है। तो मरकरी इज ए टॉक्सिक सब्सटेंस होता है बेटा, याद रखना मरकरी हमारा जो होता है ये टॉक्सिक सब्सटेंस होता है एंड इज ए वेरी डिफिकल्ट टू डिस्पोज द थर्मामीटर ब्रेक्स। और डिजिटल थर्मामीटर डू नॉट यूज मरकरी, डिजिटल थर्मामीटर में मरकरी का यूज नहीं होता है। अब ट्रांसफर ऑफ हीट पढ़ लेते हैं बेटा। तो हीट 3 मेथड से ट्रांसफर होती है, या तो कंडक्शन कराया जाए, या तो कन्वेंशन, या रेडिएशन कराया जाए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बेटा कंडक्शन की। तो कंडक्शन देखो बेटा क्या है, ये कुछ डायग्राम आपको दिख रहा है, बहुत अच्छा डायग्राम है। देखो ये कोई हमारी मेटल की रॉड है और ये हमारा, तो प्रोसेस के बारे में पहले जान लेते हैं। द प्रोसेस बाय विच हीट ट्रांसफर फ्रॉम द हॉटर एंड टू कोल्डर एंड, ये हॉटर एंड और कोल्डर एंड की तरफ ट्रांसफर होता है, इज नॉन एज कंडक्शन। इस प्रोसेस को कंडक्शन बोलते हैं, कंडक्ट कराते हैं। इन सॉलिड जनरली द हीट इज ट्रांसफर्ड बाय प्रोसेस इज कॉल्ड कंडक्शन। तो देखो ये डायग्राम बेटा दिख रहा है और ये हमारा फायर है, आग, और इससे कोई रॉड लेते हैं और रॉड क्या होता है बेटा उस पर टच कराते हैं, कंडक्ट कराते हैं, दूर से कंडक्ट कराते हैं। तो देखो जो हीट है हमारी कोल्डर रीजन की तरफ ट्रांसफर हो रही, कोल्डर रीजन की तरफ ट्रांसफर हो रही। देन बेटा बात करते हैं कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर क्या होते हैं। तो कंडक्टर एक ऐसे मटेरियल जो हीट का कंडक्शन करें, इजीली हीट का कंडक्शन करें, और इंसुलेटर ऐसे मटेरियल होंगे जो नॉन मेटल होंगे, वहाँ हीट पास नहीं होगी। इसमें पुअर कंडक्टर होंगे जो जिन्हें नाम दे देते हैं हम इंसुलेटर। तो अगर इसमें एग्जाम्पल की बात करें बेटा हम कंडक्टर में, तो एल्युमिनियम हो गया, आयरन हो गया और कॉपर हो गया। और इंसुलेटर की बात करें तो इसमें एग्जाम्पल प्लास्टिक हो गया, वुड मीट लकड़ी हो गया और रबड़ हो गया, रबर हो गया। अब बेटा मेथड हम पढ़ लेते हैं। कन्वेंशन मेथड क्या, कन्वेक्शन मेथड क्या है। तो दे ट्रांसफर ऑफ हीट बाय मूवमेंट ऑफ लिक्विड और गैस में जो मूवमेंट होगा, हीट का ट्रांसफर होगा, उसे हम कन्वेक्शन मेथड बोलते हैं। बिटवीन द एरिया ऑफ डिफरेंट टेम्परेचर, बिटवीन द एरिया ऑफ डिफरेंट टेम्परेचर। ओके, तो सी ब्रीज, और ये बात कर लेते हैं ड्यूरिंग द डे द लैंड गेट्स हीटर फास्टर देन वाटर। तो बेटा आज के लिए इतना ही आपका काफ़ी है। देन अगले दिन हम दूसरा इसका टॉपिक अपलोड कर देंगे।